प्लूरल, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से चेंज द नंबर, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चेंज द नंबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेन का प्लूरल होता है पेन्स, पटेटो का पटेटोज और थीफ का थीव्स। बट मैनी टाइम्स यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर हम प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं पर हम ई एस का यूज़ करते हैं, तो कहीं पर हम वी ई एस का यूज़ करते हैं, राइट। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू लर्न। क्या हमें प्लूरल्स को रटना चाहिए? सो द आंसर इज नो। आप लोग प्लूरल्स को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। In this video, I will tell you some rules with the help of which you can easily tell the plural of any word. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी वर्ड का प्लूरल इजीली बता पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। Rule 1. According to Rule 1, if in the end of any word comes ch, sh, double s, o or x, जिस भी वर्ड के लास्ट में ch, sh, double s, o या x होगा, तो उस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ es लगा देंगे। Let's take some examples. Here you can see CLASS. जैसे हमें क्लास का प्लूरल बताना है, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में है डबल एस। सो टू मेक द प्लूरल ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वर्ड। इस वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम पहले वर्ड एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में हम लगा देंगे ES. सो द प्लूरल ऑफ क्लासेस विल बी class will be classes, right? Now the next word is mango. Again here you can see the last, at the last here it comes O. So we will write the word as it is MANGO, and afterwards we will add ES. So the plural of mango will be mangoes, but the spelling will be MANGOES. Clear? Now box. Again at the last you can see what is there, X. So we will write the word as it is and then we will add ES. So the plural of box will be boxes. Brush. At the last SH, right? So BRUSH and then we will add ES, brushes. Now bench. At the last what is there, CH. So here also we will write the word as it is and then we will put ES. Clear? So this was our first rule. ये हमारा first rule था। चलिए अब हम देखते हैं रूल सेकेंड। अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड, अगर किसी वर्ड के लास्ट में F या FE होगा, F या FE होगा, तो हम F और FE को हटाकर VES लगा देंगे। क्लियर? यहाँ पे हम किसी भी वर्ड को हटा नहीं रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें अगर लास्ट में F या FE होगा तो उसे हटाना है और उसकी प्लेस पे VES लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं LEAF, लीफ, राइट। यहाँ पर लास्ट में है F। सो वॉट वी विल डू, हम इस F को हटा देंगे और उसकी प्लेस पे VES लगा देंगे, तो हमारा प्लूरल हो जाएगा LEAVES। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, वाइफ, WIFE। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में FE है। क्लियर? सो अगेन व्हाट वी विल डू, हम FE को हटा देंगे और उसकी प्लेस पे हम लगा देंगे VES. सो आर प्लूरल विल बी वाइव्स, WIVES. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शेल्फ.
SHELF। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में F आ रहा है, तो हम F को हटा देंगे और F की प्लेस पे VES लगा देंगे। सो द प्लूरल ऑफ शेल्फ विल बी शेल्फ्स। क्लियर? नाउ रूल नंबर 3। थर्ड रूल के 2 पार्ट हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट, लास्ट में Y हो, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में Y हो और Y के जस्ट पहले वोवेल हो, वोवेल मीन्स AEIOU, तो साथ में S लग जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, BOY बॉय। रूल के हिसाब से लास्ट में Y हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं BOY, लास्ट में क्या है? Y है। और इस रूल की एक और कंडीशन है कि Y के जस्ट पहले वोवेल हो। Y के जस्ट पहले कौन लिखा हुआ है? O। क्या ये वोवेल है? यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह वर्ड ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में Y भी है और Y के जस्ट पहले वोवेल मीन्स O भी है, तो साथ में S लग जाता है। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू राइट द वर्ड एज इट इज। हमें वर्ड को एज इट इज लिखना है और लास्ट में क्या लगाना है? S लगाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में Y है और Y के जस्ट पहले A मीन्स वोवेल है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वर्ड को एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में S लगा देंगे। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ रूल 3। रूल 3 का सेकेंड पार्ट, अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y हो और Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, जस्ट अपोजिट ऑफ रूल A। यहाँ पे Y के जस्ट पहले वोवेल था और यहाँ पे Y के जस्ट पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स मीन्स AEIOU को छोड़कर बाकी सबको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? Y को हटाकर IES लगा देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर Y के जस्ट पहले वोवेल होगा तो हमें किसी को भी नहीं हटाना है, बस हमें उसके साथ S लगाना है। लेकिन इस रूल के हिसाब से अगर Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होगा, AEIOU को छोड़कर कुछ भी होगा, तो हमें Y को हटा देना है और Y की प्लेस पर IES लगाना है। सी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी, BABY। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यह वर्ड इस रूल की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए BABY, लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है Y, राइट। सो ये रूल की फर्स्ट कंडीशन है। और रूल की सेकेंड कंडीशन है कि Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट मीन्स AEIOU को छोड़कर, यस, लास्ट में Y भी है और Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट भी है। सो रूल के हिसाब से हमें Y को हटा देना है, तो हमने Y को हटा दिया है और Y की जगह पे IES लगा दिया है, राइट। सो द प्लूरल ऑफ बेबी, BABY, विल बी BABIES, बेबीज। नाउ फैमिली, FAMILY, लास्ट में Y है और Y के जस्ट पहले L है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। सो अगेन वी विल रिमूव Y को हम हटा देंगे एंड इन प्लेस ऑफ इट वी विल राइट IES, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे IES। सो द प्लूरल ऑफ फैमिली विल बी families, FAMILIES. Similarly, we can find out the plural of city and lady, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में Y है और Y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे Y के पहले T है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे भी Y के पहले D है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और Y की प्लेस पे IES लगा देंगे। सो द प्लूरल ऑफ सिटी विल बी cities and the plural of lady will be ladies. Clear? So this was our rule 3. यह हमारा rule 3 था और rule 3 के 2 parts। Now the last rule. This is very easy. अगर किसी word के बीच में double O आए, अगर किसी भी वर्ड के बीच में डबल O आए तो हम डबल O को हटाकर डबल E लगा देंगे, राइट।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं FOOT फुट, ये एक वर्ड है और इसके बीच में क्या आ रहा है, डबल ओ। तो रूल के हिसाब से हम डबल ओ को हटाकर डबल ई लगा देंगे। सो द प्लूरल ऑफ फुट विल बी फिट, द प्लूरल ऑफ टूथ विल बी टिथ, एंड द प्लूरल ऑफ गूस विल बी गीस। क्लियर? नाउ यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब होता है इन वर्ड्स में हम किसी भी रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन वर्ड्स को हमें लर्न करना होगा, राइट? सो हियर आर सम एक्सेप्शंस लाइक द प्लूरल ऑफ चाइल्ड विल बी चिल्ड्रन। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि लोग यूज करते हैं चिल्ड्रंस, सो दिस इज टोटली रॉन्ग, वो रॉन्ग होता है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल होता है मेन, राइट? सिर्फ डिफरेंस है स्पेलिंग में, एक होगा तो MAN बोलेंगे और मोर देन वन होगा तो MEN बोलेंगे। सिमिलरली वुमेन WOMAN and its plural will be women, so its spelling will be WOMEN. Only in place of A we have to write E. Mouse का प्लूरल होता है mice and डियर का प्लूरल होता है डियर। अगर एक होगा तो भी हम डियर बोलेंगे, अगर मोर देन वन होगा तो भी हम डियर बोलेंगे। शिप का प्लूरल होगा शिप, ओके? डियर एंड शिप, इनका सिंगुलर भी वही वर्ड होता है और प्लूरल भी वही होता है। और ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन, राइट? सो यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एनी रूल। इन वर्ड्स में हम कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमें लर्न ही करना होगा। रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी के सारे प्लूरल आप इन रूल की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। सो थैंक यू।